नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी प्रॉक्सिमा एजुकेशन के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन ने एक सीरीज शुरू की थी। उस सीरीज का नाम था कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल सीरीज में अपन क्या कर रहे थे, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के उपनाम जो पार्क थे उनसे संबंधित वीडियो या युद्धों से संबंधित वीडियो, इन सब के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। तो इसी कैप्सूल सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज अपन जानेंगे जो राजस्थान के महत्वपूर्ण किले हैं या दुर्ग हैं उनके बारे में। तो आइए अपन शुरू करते हैं अपनी सीरीज का शुभारंभ। ठीक है, तो देखिए अपना आज का कैप्सूल सीरीज का नाम है राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्ग और किले, है ना। तो सबसे पहले अपन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि, हालांकि एग्जाम में कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, को दुर्ग दे दिया जाता है और उसका प्रकार पूछ लिया जाता है कि ये किस प्रकार का दुर्ग है ना। तो उनके बारे में जानेंगे। दुर्गों की लगभग 8 से 9 श्रेणियां हैं। उनमें है जैसे एरण दुर्ग हो गया, है ना, पारिक दुर्ग हो गया, पारित दुर्ग हो गया, गिरि दुर्ग हो गया, सैन्य दुर्ग हो गया, सहाय दुर्ग हो गया। तो इन सब दुर्गों की श्रेणियों के बारे में अपन एक स्लाइड में देख लेते हैं मोटा मोटा, है ना। एक होता है पारिक दुर्ग, है ना। पारिक दुर्ग कौन सा होता है, जिसकी चारों ओर खाई होती है, जिसकी चारों ओर खाई होती है उसको कौन सा दुर्ग बोलते हैं, पारिक दुर्ग बोलते हैं। ऐसा कौन सा दुर्ग है अपने पास, तो एक लोहागढ़ दुर्ग है, जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, इसके चारों ओर खाई है ना। वो खाई कौन सी झील से भरी जाती है, वो खाई मोती झील से सुजन गंगा नामक जो नहर निकलती है उसके द्वारा उस खाई को पानी से भर दिया जाता है। इस प्रकार से किले की रक्षा की जाती है ना। तो पारिक दुर्ग चारों ओर खाई हो। दूसरा है अपना ओदक दुर्ग। ओदक दुर्ग क्या, चारों ओर जलराशि हो या जलराशि के करीब बनाया गया हो। ऐसा दुर्ग कौन सा है अपना, जैसे गागरोन दुर्ग आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है। गागरोन दुर्ग आहू व कालीसिंध नदी के संगम पर बना हुआ है ना। तो इसको कौन सी श्रेणी में, जल दुर्ग की श्रेणी में रख देंगे। इसके अलावा धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग वो दुर्ग होता है दोस्तों जो मरुभूमि में हो, यानी जहां पर रेत हो, वहां पर जो दुर्ग बनाया जाता है उस दुर्ग को बोलते हैं अपन धानवंत दुर्ग। तो इसकी श्रेणी में कौन सा आता है, इसकी श्रेणी में आता है अपना जैसलमेर दुर्ग, रेत में है ना। तो ये धानवंत दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक दुर्ग होता है सैन्य दुर्ग, यानी जो सेना के लिए स्पेशली जो दुर्ग बनाया गया हो उस दुर्ग को सैन्य दुर्ग बोलते हैं। राजस्थान में सैन्य दुर्ग का कोई प्रकार अवेलेबल नहीं है ना, क्योंकि राजस्थान में सब दुर्ग निवास के लिए बनाए जाते थे, जब एक परमानेंट एक सेना के लिए नहीं बनाए गए, है ना। इसके अलावा अपन देखते हैं गिरि दुर्ग। गिरि का अर्थ होता है पर्वत, जो पहाड़ी पर बनाए जाते हैं वो दुर्ग होते हैं गिरि दुर्ग। अब रणथंभौर ले लो, चित्तौड़गढ़ ले लो। रणथंभौर रणथंभन पहाड़ी पर, चित्तौड़गढ़ मेसा की पठार पर ऊंचाई पे बना हुआ है। मेहरानगढ़ ले लो, चिड़ियाटूक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो ये सब दुर्ग कैसे, ये सब गिरि दुर्ग के उदाहरण है। तो जैसे चित्तौड़गढ़ ले लो, मेहरानगढ़, जोधपुर ले लो, ये सब गिरि दुर्ग के उदाहरण है। इसके अलावा अपन बात करते हैं वन दुर्ग। इसकी बात करते हैं वन दुर्ग, यानी जो वनों के आसपास जो दुर्ग बने हुए हैं वो वन दुर्ग है ना। जैसे रणथंभौर दुर्ग एक वन दुर्ग है, सिवाना एक वन दुर्ग है। क्योंकि रणथंभौर के लिए तो कहा गया है ना कि बाकी सब दुर्ग खुले हुए हैं, बाकी रणथंभौर कैसा दुर्ग है, ये बख्तर वन दुर्ग है, यानी 1 किलोमीटर दूर से भी रणथंभौर दिखाई नहीं देता है ना। तो ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके अलावा है एक एरण दुर्ग। देखो एरण दुर्ग वो दुर्ग है जब मतलब वन के अंदर भी हो, जिसकी चारों ओर खाई भी हो सकती है, जिसकी चारों ओर पत्थर भी हो सकता है, कांटे भी हो सकता है ना। पत्थर कांटे खाई से गिरा हुआ वो दुर्ग। और इसकी श्रेणी में आता है अपना जालोर दुर्ग। जालोर दुर्ग मतलब दुर्गम दुर्ग है, पहुंचना भी बहुत मुश्किल है। तो एरण दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है, जालोर दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। एक है पारिक दुर्ग। अभी अपन ने पढ़ा था पारिक कौन सा था, चारों ओर खाई। यह पारिद दुर्ग, यानी चारों ओर विशाल परकोटा बना हो, यानी विशाल दीवारें बनी हुई हो, वो दुर्ग कौन सा है, वो दुर्ग है पारिद दुर्ग। तो पारिद दुर्ग में अपने चित्तौड़गढ़ हो गया, जैसलमेर दुर्ग हो गया, है ना। तो विशाल परकोटा बना हुआ है, तो इनमें निवास भी करता है। ये आवासीय, ये दोनों जो नाम लिखे हुए हैं चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर, ये राजस्थान के 2 बड़े आवासीय दुर्ग है। यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या निवास भी करती है। एक है सहाय दुर्ग। सहाय दुर्ग वो होता है जिस दुर्ग में जैसे एक राजा का दुर्ग बना हुआ है, उसके पास में एक और दुर्ग बना हुआ है ना। तो इस दुर्ग में क्या हो, राजा के सदा अनुकूल रहने वाला है, यानी जो मित्र बंधु बांधव है वो रहते हो, जो हमेशा राजा की सहायता करने के लिए
तैयार होते हो, तो उस दुर्ग को बोलते हैं सदा अनुकूल एवं सहायता रहने वाले बंधु बांधव रहते हैं ना, उस दुर्ग को बोलते हैं सहाय दुर्ग। तो ये अपने दुर्गों की 9 श्रेणियां कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में अपन एक एक दुर्ग करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले देखेंगे अपन चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण कराया चित्रांग मौर्य ने 7वीं शताब्दी में। किसने करवाया? अब इस पे नहीं जा रहा अपने को कि चित्रांगद मौर्य था या चित्रांग मौर्य था, क्योंकि इसका हाई कोर्ट ने इसका डिस्कशन पहले कर दिया कि चित्रांगद और चित्रांग मौर्य एक ही है। 7वीं सदी में निर्माण करवाया। कौन से पठार पर? मेसा के पठार पर स्थित है। अब अपन को बात करनी कि चित्तौड़ पर राज किसने किया था राजस्थान में। तो राजस्थान का जो गोहिल वंश है या सिसोदिया वंश है, इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे राज किया था। इसलिए बोलते हैं मेवाड़ के गोहिल या सिसोदिया शासकों की शौर्य गाथा का प्रतीक कौन सा किला है? चित्तौड़गढ़ किला है ना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3 शाखे हुए, एक होता है 1303, एक होता है 1534-35, एक होता है 1567-68। 1500 ये 1303 अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया है ना, रावल रतन सिंह के समय, और रानी पद्मिनी ने जौहर किया। दूसरा 1534-35 में किया है ना, तो इस समय वो राजा कौन था चित्तौड़ का? चित्तौड़ का राजा था विक्रमादित्य। लेकिन विक्रमादित्य को साइड में करके राजमाता जौहर करती है, और साका कौन करता है इसमें? जो केसरिया करता है, वो केसरिया कौन करता है? रावत बाघ सिंह इसमें केसरिया करता है। और ये 1567-68 अकबर आक्रमण कर देता है, तो उस समय भी यहाँ पे चित्तौड़ में साका होता है। उदय सिंह जी दुर्ग से बाहर निकल जाते हैं, और जयमल और फत्ता के नेतृत्व में साका होता है ना। और जो फत्ता की पत्नी थी फूल कवर, वो यहाँ पर क्या करती है? केसरिया करती है। ठीक, इसके अलावा ये कौन सी नदियों के संगम पर बना हुआ है? यह भी पूछ लिया जाता है। तो ये बना हुआ है गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर। कौन सी नदियों के संगम पर? गंभीरी व बेडस नदियों के संगम पर ये दुर्ग बना हुआ है ना। इसका उपनाम क्या है? देखो यार, राजस्थान को सबसे ज्यादा गौरवान्वित अगर किसी ने किया है ना, वो किया है मेवाड़ वंश ने, या जिसको अपन गोहिल या सिसोदिया वंश कर सकते हैं, उन्होंने, है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कि राजस्थान का गौरव। क्या? राजस्थान का गौरव। और ये राजस्थान, अभी अपन ने पढ़ा कि जो पारित दुर्ग की श्रेणी में आता है वो कौन कौन होते हैं? चित्तौड़ और जैसलमेर पारित दुर्ग की श्रेणी में, है ना। तो यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ा आवासीय दुर्ग है, यानी यहाँ पर बहुत सारी जनसंख्या निवास करती है, चारों ओर परकोटा बना हुआ है। इसको बोलते हैं किलों का सिरमौर। क्या बोलते हैं? किलों का सिरमौर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जागीरी किलों का सिरमौर किसे बोलते हैं? इसे बोलते हैं किलों का सिरमौर। और एक होता है जागीरी किलों का सिरमौर किसे बोलते हैं? तो उसे कुचामन दुर्ग को जागीरी किलों का सिरमौर बोलते हैं। ठीक, तो ये 3 उपनाम हो गए। अब इसके अंदर कौन कौन सी इमारतें हैं? इसके अंदर है श्रृंगार चौवरी। कौन सी है? श्रृंगार चौवरी। श्रृंगार चौवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, और श्रृंगार चौकी जोधपुर दुर्ग में, है ना। तो श्रृंगार चौवरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, श्रृंगार चौकी जोधपुर दुर्ग में। यहाँ पे नवलखा भंडार इंपॉर्टेंट लगा लेना। नवलखा भंडार कौन से दुर्ग में? यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगर आपसे पूछ ले कि नवलखा दरवाजा कौन से दुर्ग में, तो नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग में। ठीक, रानी पद्मिनी का महल है। यहाँ पर तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है। तुलजा भवानी का मंदिर बना हुआ है, और तुलजा भवानी शिवाजी की आराध्य देवी थी। शिवाजी की जो आराध्य देवी, शिवाजी की आराध्य देवी कौन थी? शिवाजी की आराध्य देवी थी तुलजा भवानी, है ना। इनका मंदिर चित्तौड़ में बना हुआ है। एक मंदिर बना हुआ है यहाँ पर समिधेश्वर मंदिर। क्या कौन सा मंदिर बना हुआ है? समिधेश्वर मंदिर, है ना। तो इसको किसने बनाया था? इसका जीर्णोद्धार करवाया था राणा मोकल ने। राणा मोकल ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था समिधेश्वर मंदिर का। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। इसका भी ले लो स्क्रीनशॉट। देखो दूसरा दुर्ग है अपना रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है। सवाई माधोपुर में यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर भी है, इसके लिए भी फेमस है। और इसके कुछ उपनाम देख लेते हैं। देखो, एक तो बोलते हैं इसके ये चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई। चित्तौड़ दुर्ग का छोटा भाई इसलिए क्योंकि जो जो क्वालिटी चित्तौड़गढ़ दुर्ग रखता है वो क्वालिटी
रणथंभौर दुर्ग भी रखता है, यहाँ पर शाखा भी हो। दूसरी चीज, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में क्या है, एक पारिद प्रकोटा भी है, यहाँ प्रकोटा भी चारों ओर पहाड़ी है तो वो प्रकोटे का काम कर रही है। और ये एक बख्तरबंद दुर्ग है, यानी ये वन के आसपास ये दुर्ग बना हुआ है, पहाड़ी पे बना हुआ है, तो ये भी दुर्ग भी पहाड़ी पे बना हुआ है ना। इसको एक बोलते हैं हमीर की आनबान शान का प्रतीक। जो राणा हमीर था, हमीर देव चौहान, उसकी आनबान शान का प्रतीक है। हमीर देव चौहान ने 1301 में अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ यहाँ पर क्या किया था, केसरिया किया था। और जो इनकी रानी रंगा थी, इनकी रानी रंगा थी, उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर जौहर किया था। और इनकी बेटी देवल दे, जो हमीर की पुत्री थी देवल दे, उन्होंने पद्मला तालाब में कूदकर जौहर किया, इसलिए इस जौहर को कौन सा बोलते हैं, राजस्थान का जल जौहर बोलते हैं। राजस्थान का जल जौहर, इसे बोलते हैं राजस्थान का जल जौहर, है ना। इसके अलावा अबुल फजल ने कहा कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, रणथंभौर दुर्ग कैसा है, रणथंभौर एक बख्तरबंद दुर्ग है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किसने कहा कि बाकी सब दुर्ग तो नंगे हैं, केवल रणथंभौर दुर्ग बख्तरबंद है, तो किसने कहा था, अबुल फजल ने ये कहा था। चित्तौड़ के तीसरे ये रणथंभौर की शाखा के बारे में अपन पढ़ चुके, इसको राजस्थान का प्रथम शाखा भी बोलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी राणा हमीर, है ना, जो हमीर की पत्नी थी रंगा दे, उन्होंने भी जौहर किया, अग्नि जौहर किया था, जबकि पुत्री ने पद्मला तालाब में कूदकर जौहर किया था, इसलिए इसको राजस्थान का जल जौहर भी कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इमारतें कौन सी है, यहाँ पर 32 खंभों की छतरी है, किसकी याद में बनाई, राणा हमीर ने बनाई थी अपने पिता जैतर सिंह की याद में, तो 32 खंभों की छतरी जैतर सिंह की है। कुत्ते की छतरी यहाँ पर कुकरा घाटी में बनी हुई है ना, तो कुत्ते की छतरी बनी हुई है। अभी अपन ने बात की थी नवलखा भंडार का है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जबकि नवलखा दरवाजा कहाँ है, नवलखा दरवाजा कहाँ है, नवलखा दरवाजा है रणथंभौर दुर्ग में। ठीक, इसके अलावा त्रिनेत्र गणेश मंदिर यही है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग। जोगी महल और सुपारी महल, ये दोनों कहाँ है, ये दोनों भी रणथंभौर दुर्ग में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सुपारी महल जोगी महल का है, ये दोनों का है, ये दोनों रणथंभौर दुर्ग में। इसके अलावा पीर सदरुद्दीन की दरगाह का है, तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। अब बात करते हैं अपन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में है, किसने बनाया, राणा महाराणा कुंभा ने बनवाया था, है ना। ये मेवाड़ मारवाड़ की सीमा पर स्थित है ना, तो इसको बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का प्रहरी या मेवाड़ का संकट मोचक दुर्ग, क्योंकि जब भी युद्ध होता, चित्तौड़ पे आक्रमण होता, है ना, तो जो राजा था वो कहाँ जाता, राजा यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग में आ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ के संकट मोचक दुर्ग। राणा उदय सिंह यहाँ आए थे 1567-68 के बाद में। ठीक, अबुल फजल ने इसको कहा, अबुल फजल ने कहा कि जब मैं इस दुर्ग को देखता हूँ नीचे से ऊपर की ओर तो मेरे सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस किले के बारे में कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है, तो वो कहा जाता है कौन से किले के लिए, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए ऐसा कहा जाता है। इसके अलावा कर्नल टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है, कर्नल टोड ने इसकी तुलना एट्रुस्कन से की है, क्योंकि इसकी दीवार की लंबाई कितनी है, इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर की लंबी दीवार है, यानी ये तो भारत की चीन की दीवार के बराबर हो गई, है ना। इसको बोल सकते हैं भारत की चीन की दीवार बोल सकते हैं उसे, है ना। तो 36 किलोमीटर के बराबर इसकी लंबाई है। इसके लिए बोलते हैं कि 4 पैदल 4 घुड़सवार, इस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, इतनी चौड़ी दीवार है। लंबी तो 36 किलोमीटर है, चौड़ाई कितनी है कि 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं, हाँ? इसके अलावा इस दुर्ग में एक स्थित है कटारगढ़, है ना, और उस कटारगढ़ के लिए कहा जाता है कि उस कटारगढ़ पे बैठ के महाराणा कुंभा अपनी जो राजधानी थी उसकी देखभाल किया करता था,
है ना, चित्तौड़ की देखभाल किया करता था, इसलिए इसको बोलते हैं मेवाड़ की आंख। और इसी कटारगढ़ में बाद में 9 मई 1540 9 मई 1540 को जन्म हुआ था किसका, राणा प्रताप का। तो राणा प्रताप का जन्म किसमें हुआ, कटारगढ़ में हुआ। कटारगढ़ को क्या बोलते हैं, मेवाड़ की आंख बोलते हैं बच्चों। इसमें कौन कौन सी इमारतें हैं, इसमें इमारतें हैं, एक तो झाली रानी का मालिया, इसमें एक तो है झाली रानी का मालिया और दूसरा मामादेव कुंड। झाली रानी का मालिया और मामादेव कुंड इसमें स्थित है। तो मामादेव कुंड में ही, मामादेव कुंड के किनारे राणा उद्धव ये राणा कुंभा बैठा था और यहीं पर इसके पुत्र उद्दान ने राणा कुंभा की हत्या की थी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में स्थित है। 1459 में राव जोधा ने इस दुर्ग का निर्माण कराया था। कौन सी पहाड़ी पे करवाया था, चिड़िया टूक पहाड़ी पे करवाया था, है ना। तो इसका उपनाम देख लेते हैं। इसका उपनाम है एक तो गढ़ चिंतामणि, क्या नाम है, गढ़ चिंतामणि। इसके अलावा इसका नाम है, इसके लिए बोलते हैं इसकी आकृति कैसी है, मोर के समान है, इसलिए इसको बोलते हैं मयूर ध्वजगढ़। क्या बोलते हैं, मयूर ध्वजगढ़। गढ़ चिंतामणि, मयूर ध्वजगढ़। इसके अलावा रुडयार्ड किपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा कि इस दुर्ग को शायद परियों और देवताओं ने बनाया हुआ। रुडयार्ड किपलिंग क्या बोलते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण परियों और देवताओं ने किया होगा, है ना। तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। अब इस दुर्ग में कुछ इमारतें, उन इमारतों के बारे में देख लेते हैं। भूरेखा की मजार, है ना। श्रृंगार चौकी, क्या है, श्रृंगार चौकी। अभी पन्ने पड़ी थी श्रृंगार चौरी। श्रृंगार चौरी का स्थित है दोस्तों, श्रृंगार चौरी स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। श्रृंगार चौकी का स्थित है, ये श्रृंगार चौकी स्थित है मेहरानगढ़ दुर्ग में। और एक चीज याद रखना कि जो जोधपुर के शासक थे उनका राज तिलक कौन करता था। जोधपुर के शासकों का राज तिलक कहाँ पे होता था, पहले तो श्रृंगार चौकी में जोधपुर के शासकों का राज तिलक होता था। कौन करता था, बगड़ी का जो ठिकानेदार था वो करता था। तो इसको अपन लिख लेते हैं। मारवाड़ के शासकों का राज तिलक, मारवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करता था, मारवाड़ के शासकों का राज तिलक करता था बगड़ी का ठाकुर परिवार, है ना। इसके अलावा अपन देख लेते हैं, ये साथ में यहाँ पे एक और चीज देख लो कि मेवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करता था। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक, तो मेवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करता था दोस्तों, ये करते थे ऊंदरी गांव के भील सरदार। ऊंदरी गांव के भील सरदार कौन करते थे, ऊंदरी गांव के भील सरदार। और यहाँ पे कौन सा पंथ था इनका, इनका पंथ था ऊंदरिया पंथ। कौन सा, ऊंदरिया पंथ। पटवार प्री 2016 ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करता था, तो करते थे ऊंदरी गांव के भील सरदार। इसके अलावा अपन देख लेते हैं बीकानेर के शासकों का, बीकानेर के शासकों का राज तिलक। तो बीकानेर के शासकों का राज तिलक कौन करते हैं, गोदारा जाट। तो बीकानेर के पास पास के जो गोदारा जाट थे वो करते थे गोदारा जाट, है ना। वैसे ही जयपुर, जयपुर के शासकों का राज तिलक कौन करते थे, तो जयपुर के शासकों का राज तिलक करते थे जो आसपास के जो मीणा सरदार थे, उन मीणा सरदारों में से कोई आदमी करता था, तो मीणा, है ना। तो जयपुर के शासकों का राज तिलक कौन, मीणा सरदार। बीकानेर के शासकों का राज तिलक कौन, गोदारा जाट। मेवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन, ऊंदरी गांव के भील सरदार। और
मारवाड़ के शासकों का राज तिलक कौन करते थे? मारवाड़ के शासकों का राज तिलक करते थे बगड़ी के ठिकानेदार। ठीक, इमारतें भूरेखा की मजार, श्रृंगार चौकी हो गया। इसके अलावा रानीसर तालाब है और एक चामुंडा माता का मंदिर है ना। तो ये इमारतें। इसके अलावा अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, मेहरानगढ़ दुर्ग से जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तोपों के बारे में, कि किलकिला क्या है, भवानी क्या है, नुसरत क्या है, गुब्बारा, गजक, ये सब क्या है ना? ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपे हैं। जैसे किलकिला हो गया, भवानी, गजनिका, नुसरत, गुब्बारा, शंभू बाण, गजक, ये सब क्या है? ये सब मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित तोपों के नाम है। तो इनको तो मोस्ट इंपोर्टेंट याद लिख के याद रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और तोपों के ऊपर अपनी कैप्सूल सीरीज का पहला पार्टी आया था ये दुर्गों में स्थित तोपों के ऊपर, तो उसको भी देख लो आप जाके, है ना। तो वहां पे सारी तोपें एक जगह आपको मिल जाएगी कि हुनूकार तोप कहाँ गए हैं, नवलबाण तोप कहाँ है, गजनिका तोप कहाँ है, उन सब के बारे में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया अपना मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग की स्थापना कब हुई? 1155। किसने की? जैसल भाटी ने, यानी भाटी शासक यहाँ पर राज कर रहे थे। जैसल भाटी ने की त्रिभुजाकार पहाड़ी पर, इस पर त्रिभुजाकार पहाड़ी पर जैसल भाटी ने इसकी स्थापना की। ये ऐसा लगता है ना, कि एक तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला है। ठीक बात। ये ऐसा लगता है जैसे मरुस्थल में क्या कर रहा हो, सोने के समान चमक रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं स्वर्णगिरी। क्या बोलते हैं? स्वर्णगिरी। तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय किला, तो इसको बोलते हैं स्वर्णगिरी, है ना। और एक है सोनारगढ़, सोनारगढ़, है ना। इसके बारे में अबुल फजल ने कहा था, इसके बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था? अबुल फजल ने कहा था कि यहाँ पर पहुंचने के लिए, है ना, जो पत्थर की टांगे चाहिए, यानी कि घोड़ा कीजिए काठ का, तब कीजिए पाषाण, अक्खर कीजिए लोहे का, तब पहुंचे जैसाण, है ना। तो यानी जो क्या है अपना, टांगे कैसी चाहिए? टांगे पत्थर की चाहिए और सीना लोहे का चाहिए, तब जाके आप जैसलमेर पहुंच सकते हो। अबुल फजल ने और किसके बारे में क्या कहा था? रणथंभौर के बारे में क्या कहा था अबुल फजल ने? रणथंभौर के बारे में कहा था कि ये तो बख्तरबंद दुर्ग है। कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा कि यार नीचे से ऊपर देखता हूँ सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो उसी प्रकार इसके बारे में क्या कहा कि पत्थर की टांगे चाहिए जैसलमेर के ऊपर पहुंचने के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला किला है। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं? 99 बुर्ज हैं यहाँ पर, 99 बुर्ज। ठीक, इमारतें कौन कौन सी है? एक है जीनभद्र सूर्य भंडार, एक बादल महल है, एक पार्श्वनाथ मंदिर है। जीनभद्र सूर्य भंडार ये याद रख लेना, और दोनों इंपॉर्टेंट इतने नहीं है। इस बादल महल में जैसलमेर के शासकों को क्या होता था? राज तिलक होता था, है ना। बाकी जीनभद्र सूर्य भंडार ये याद रख लेना जैसलमेर दुर्ग में। इसके अलावा एक चीज याद रख लेना, जैसलमेर किला 2.5 शाखों के लिए फेमस है। कितने शाखों के लिए? जैसलमेर किला 2.5 शाखों के लिए फेमस है ना। अब अपन याद करते हैं शाखे, जैसे 3 शाखे चित्तौड़ दुर्ग, 1 शाखा रणथंभौर, 2 शाखे सिवाने, 2.5 शाखा जैसलमेर दुर्ग, जालौर, 1 शाखा। ठीक, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा स्थान था या ऐसा कौन सा दुर्ग था जहां पर हिंदू और मुस्लिम महिलाओं दोनों ने जोहर किया? तो कौन सा था? हनुमानगढ़ का भटनेर दुर्ग। हनुमानगढ़ के भटनेर दुर्ग में हिंदू और मुस्लिम दोनों महिलाओं ने जोहर किया था। ठीक, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखो जूनागढ़ दुर्ग, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर, सब दुर्ग पहाड़ी पे बने हुए। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पे बना हुआ है? जूनागढ़ दुर्ग किसी पानी पे नहीं, पहाड़ी पे नहीं बना हुआ, ये समतल सतह पर बना हुआ है। और समतल सतह को अपन क्या बोलते हैं? जमीन। तो इसको बोलते हैं जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं इसको? जमीन का जेवर। दूसरी बात, जब बीकानेर, जो बीकानेर का किला बनाया था, जूनागढ़ तो बाद में राय सिंह ने बनाया था, तो बीकानेर का किला बनाया था, तो उससे पहले वो स्थान कहलाता राती घाटी, है ना। तो इसको राती घाटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
राती का टीका किला भी इसको बोलते हैं। जूनागढ़ किला को राती का टीका किला भी बोलते हैं, है ना। इसके अलावा ये चतुर्भुजाकार दुर्ग है, यानी किस आकार का है, चतुर्भुजाकार दुर्ग है, तो इसको चतुर्भुजाकार दुर्ग भी बोलते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, चतुर्भुजाकार दुर्ग भी को बोलते हैं। स्थापना किसने की थी, राय सिंह ने। कब, 1589 से 94 के मध्य। कहाँ पे, बीकानेर, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में, है ना। इसमें इमारतें कौन कौन सी है, एक है रायसिंह प्रशस्ति, एक है रायसिंह प्रशस्ति। इसके अलावा अनूप सिंह था, तो अनूप सिंह के लिए अनुपमहल। एक है यहाँ पे रंगमहल और एक है सुंदरी बुर्ज। आप सुंदरी बुर्ज याद रखना, सुंदरी बुर्ज कहाँ है, सुंदरी बुर्ज कहाँ है, ये जूनागढ़ दुर्ग में स्थित है। अब पढ़ते हैं भड़नेर दुर्ग। भड़नेर दुर्ग राणा जो राजा भूपत था भाटी 295 ईस्वी में इसका निर्माण कराया, हनुमानगढ़ में करवाया, है ना। बाद में इसका सूरत सिंह ने मंगलवार के दिन रखा गया, इसलिए इसका नाम हनुमानगढ़ रख दिया था, नहीं तो पहले ये क्या था, भड़नेर दुर्ग के नाम से जानते थे, फिर हनुमानगढ़ दुर्ग भी हो गया, है ना। तो भड़नेर दुर्ग की स्थापना कहाँ पे, हनुमानगढ़ में। राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग है, राजस्थान का सर्वाधिक आक्रमण सहने वाला दुर्ग कौन सा, भड़नेर दुर्ग। विदेशी आक्रमण, सर्वाधिक देशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर, है ना। सर्वाधिक देशी आक्रमण तारागढ़ दुर्ग अजमेर, सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भड़नेर दुर्ग। इसको बोलते हैं उत्तरी सीमा का प्रहरी। कौन, उत्तरी सीमा का प्रहरी। और यहाँ पर राज कौन कर रहा था, यहाँ पर भाटी राज कर रहे थे, इसलिए जो हनुमानगढ़ के जो भाटी थे उनको बोला जाता है उत्तर भड़कीवाड़, यानी जो उत्तर की रक्षा करने वाले उनको बोलते हैं उत्तर भड़कीवाड़, भाटियों को बोलते हैं। और उत्तरी सीमा का प्रहरी भड़नेर दुर्ग को कहा जाता है ना। तैमूर ने अपनी बुक लिखी तुजु के तैमूरी, है ना, तुजु के तैमूरी। उसमें लिखा कि मैंने राजस्थान भारत में भड़नेर दुर्ग से ज्यादा सुदृढ़ दुर्ग कहीं पे नहीं देखा, यानी भारत का सबसे सुदृढ़ दुर्ग है। ऐसा कौन लिखता है, ऐसा तैमूर लिखता है अपनी पुस्तक तुजु के तैमूरी में। अभी अपन ने पढ़ा था कि जो साके पढ़ रहे थे कि 2.5 साके जैसलमेर, है ना, 3 साके कहाँ पे, 3 साके यहाँ पे चित्तौड़ में, एक जालौर में, 2 सिवाना में, एक रणथंभौर में। तो उसके साथ ही पढ़े थे कि हिंदू के साथ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के प्रमाण कहाँ मिलते हैं, है ना, तो वो मिलते हैं भड़नेर दुर्ग में। इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना, भद्रकाली माता का मंदिर कहाँ स्थित है, तो भद्रकाली माता का मंदिर स्थित है भड़नेर दुर्ग में। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है, भड़नेर दुर्ग में भद्रकाली माता का मंदिर स्थित है, ले लो स्क्रीनशॉट। देखो अब पढ़ेंगे अपन तारागढ़ दुर्ग। एक तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, एक तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। दोनों का नाम तारागढ़ क्यों, अजमेर में तारागढ़ दुर्ग है, वो है पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको अपन उड़ना राजकुमार भी कहते हैं, उसकी पत्नी थी यहाँ की टोडा टोंकी तारा, तो उसके वो कुछ समय के लिए तारागढ़ दुर्ग में रही थी, इसलिए इस दुर्ग को बोलते हैं तारागढ़ दुर्ग। किसको, अजमेर वाले को, नहीं तो इसका पहले नाम क्या था, अजय मेरू दुर्ग। ये बूंदी वाले का तारागढ़ क्यों है, क्योंकि इसके पास में झील बनी हुई है, और उस झील में देखने पर ये दुर्ग ऐसा लगता है जैसे एक तारा चमक रहा हो, इसलिए इसका नाम भी क्या रख दिया, तारागढ़ दुर्ग। ठीक है, तो दोनों ऊपर लगता है। इसका पहले नाम था अजय मेरू दुर्ग। 1113 ईस्वी में किसने बनाया था, ये अजयराज ने बनाया था, है ना, अजयराज ने ये दुर्ग बनाया था 1113 ईस्वी में, जब अजमेर बसाया था तब। तो इसको बोलते थे अजय मेरू दुर्ग। इसको बोलते हैं गट बीटली, है ना, इसको गट बीटली दुर्ग भी बोलते हैं, अजय मेरू दुर्ग भी बोलते हैं। पृथ्वीराज सिसोदिया की रानी थी तारा। पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी के नाम पे क्या नाम था उसका, तारा सोलंकी, जो कि तारा यहाँ की थी, टोडा रेसिंग टोंकी, है ना, तो उनके नाम पर क्या था, उनका नाम इनका तारागढ़ पड़ा। इस दुर्ग को बोलते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर, है ना। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसे बोलते हैं, राजस्थान के जिब्राल्टर बोलते हैं तारागढ़ दुर्ग अजमेर को। इमारतें कौन कौन सी है, इमारतें हैं कि मीरान साहब की दरगाह, कौन सी, मीरान साहब की दरगाह। यहीं पर है कुत्ते की मजार, तो कुत्ते की मजार। यहीं पर है हिजड़े की मजार, तो हिजड़े की मजार, है ना। और यहाँ पर राणा मालदेव जो कि जोधपुर का शासक था, उसकी पत्नी थी उमादेव भटियाणी, यानी उमादेव भटियाणी, वो भी यहाँ पर उससे रूस के रही थी, मालदेव से रूट के कहाँ गई थी, तारागढ़ दुर्ग अजमेर में आ गई थी, इसलिए इसको बोलते हैं क्या, रूटी रानी उमादेव का महल भी यहाँ पे स्थित है ना।
तो यहाँ पर रोटी रानी उमादे का भी महल स्थित है। यहाँ पर कुछ बुर्जे हैं, इसमें कोई तोप नहीं है, यहाँ पर कुछ बुर्जे हैं। उन बुर्जों के नाम क्या है? घूंघट, गुगड़ी, फूटी, बांद्रा, इमली, खिड़की, है ना। तो इन बुर्जों के नाम भी याद रख लेना, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक बार पूछ लिया घूंघट, इमली, गुदड़ी क्या है? घूंघट, इमली, गुदड़ी क्या है ना। तो ये क्या है? ये सब इसके अंदर तारागढ़ दुर्ग अजमेर में स्थित तोपों के ये बुर्जों के नाम है। जबकि तारागढ़ दुर्ग में इसमें अपन बुर्जों के नाम याद नहीं रखते, यहाँ पे एक तोप का नाम याद रखते हैं, उस तोप का नाम है गर्भ गुंजन तोप। तो तारागढ़ दुर्ग में कौन सी तोप है? गर्भ गुंजन तोप, उसका नाम अपन याद रखेंगे। गर्भ गुंजन तोप तारागढ़ दुर्ग बूंदी में। तारागढ़ दुर्ग बूंदी, है ना। रुडयार्ड किपलिंग मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए क्या बोल रहा है ये आदमी? इसका निर्माण देवताओं और परियों ने किया होगा, और यहाँ पर क्या बोल रहा है? भूतों प्रेतों ने किया होगा। तो तारागढ़ दुर्ग बूंदी के लिए तो ये बोल रहा है भूतों प्रेतों ने किया होगा, और सेम आदमी मेहरानगढ़ के लिए क्या बोल रहा है? कि देवताओं ने किया होगा उसका ना। इस किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है। टोड इस किले के लिए बोलता है कि इस किले के जो महल है ना, वो राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है। इसके अलावा इसके महलों के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक सुकमहल, एक छत्रसाल के राजा छत्रसाल के लिए छत्रमहल, रानी जी की बावड़ी, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट लगा लेना। रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? रानी जी की बावड़ी तारागढ़ दुर्ग बूंदी में स्थित है। दोस्तों अपन बावड़ियों की भी एक अलग से कैप्सूल सीरीज लेके आएंगे, तो उसमें राजस्थान की जितनी भी इंपोर्टेंट बावड़ी है उनके बारे में अपन डिस्कस कर लेंगे, है ना। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है कि बूंदी के महल भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बूंदी के महल है ना, पूरे राजस्थान में भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। या तो शेखावटी के कुछ महल है, या फिर बूंदी के महल है जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज सबसे इंपोर्टेंट याद रख लेना कि कौन सी तोप रखी गई है यहाँ पे? गर्भ गुंजन तोप यहाँ पे रखी गई है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो उसका। तो दोस्तों अब अपन अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसमें मैंने छोटे छोटे करके जो राजस्थान के 7-8 दुर्ग हैं, उन 7-8 किले हैं, है ना, तो उनके बारे में छोटी छोटी बातें लिख दी। जैसे है अकबर का किला। अकबर का किला कहाँ पे? अकबर का किला अजमेर में स्थित है ना। इसका निर्माण कब करवाया था? 1570 में अकबर ने करवाया था। वर्तमान में इसे राजपूताना म्यूजियम के नाम से, है ना, वर्तमान में किस नाम से संचालित है? राजपूताना म्यूजियम नाम से संचालित है। अंग्रेज यहाँ पर हथियार रखते थे, है ना, और इसको बोलते थे मैगजीन दुर्ग। अंग्रेज क्या बोलते थे इसको? अंग्रेज इसको मैगजीन दुर्ग बोला करते थे। तो अकबर का किला कहाँ पे? अजमेर में, और इसको क्या बोलते थे? मैगजीन दुर्ग भी बोलते हैं। ठीक, इसके अलावा अपन पढ़ते हैं जालौर दुर्ग। जालौर दुर्ग कौन सी नदी के किनारे बना हुआ? जालौर दुर्ग सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ। कौन सी नदी के? सूकड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। देखो एक होता है स्वर्णगिरी, यानी सोने के समान जो दिखाई दे रहा है वो कौन दिखाई दे रहा है? वो जैसलमेर दुर्ग दिखाई दे रहा था। क्योंकि एक सुवर्णगिरी यानी अच्छे रंग वाला, ये कौन है? तो यह है जालौर। तो जालौर दुर्ग को बोलते हैं सुवर्णगिरी, तो इसको बोलते हैं स्वर्णगिरी, है ना। इसका निर्माण किसने कराया था? नागभट्ट प्रथम ने। जालौर दुर्ग का निर्माण कराया था नागभट्ट प्रथम ने। किसने करवाया था? नागभट्ट प्रथम ने। इमारतें कौन कौन सी है? अलाई मस्जिद, जालौर दुर्ग में अलाई मस्जिद, तोपखाना मस्जिद। ये क्वेश्चन तो क्या पहले पूछा गया है ना कि तोपखाना मस्जिद कहाँ स्थित है? तोपखाना मस्जिद जालौर दुर्ग में स्थित है ना। तो तोपखाना मस्जिद कहाँ स्थित है? जालौर दुर्ग में स्थित है। मलिक शाह पीर की दरगाह, मलिक शाह पीर की दरगाह, ये भी जालौर दुर्ग में स्थित है। पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? पीर सदरुद्दीन की दरगाह स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। ठीक, सिवाना दुर्ग बाड़मेर। जालौर दुर्ग की कुंजी सिवाना दुर्ग कहाँ स्थित है? बाड़मेर में। इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पर जो कुमट की झाड़ी है वो बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं कुमट दुर्ग, है ना। और इसको बोलते हैं जालौर दुर्ग की कुंजी या मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली। तो सिवाना दुर्ग के बारे में इतना याद रखना। और यहाँ पर 2 शाखे हुए थे। कितने शाखे? 2 शाखे। जालौर में कितने शाखे? 1 शाखा, है ना। तो मारवाड़ के राठौड़ों की शरण स्थली बोलते हैं, जालौर दुर्ग की कुंजी बोलते हैं, और कुमट दुर्ग भी इसको बोलते हैं। इसके अलावा अपन पढ़ लेते हैं यहाँ पे, यहाँ से अचलगढ़ चल। अचलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। कहाँ पे? सिरोही में। किसके द्वारा पुनर्निर्माण कराया गया? वैसे तो परमाणु द्वारा बनाया गया था, लेकिन पुनर्निर्माण किसने कराया? कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। और यहाँ पर जो
महादेव का मंदिर स्थित है, उसका नाम है अचलेश्वर महादेव मंदिर। तो अचलगढ़ दुर्ग में अचलेश्वर महादेव मंदिर है, कहाँ पे, सिरोही में, है ना। यहाँ पर है सावन भादो मूर्तियां। सावन भादो की मूर्तियां कहाँ स्थित है, सावन भादो की मूर्तियां कहाँ स्थित है, सावन भादो की मूर्तियां अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में। सावन भादो की कढ़ाइयां कहाँ स्थित है, सावन भादो कढ़ाइयां कहाँ स्थित है, तो कढ़ाइयां स्थित है देशनोक बीकानेर में, करनी माता के। सावन भादो परियोजना कोटा, है ना। सावन भादो के महल डीग भरतपुर। और क्या रह गए सावन भादो के, हो गए। तो ये सावन भादो की चीजें हो गई, है ना। इसके अलावा यहाँ पर है ओखा रानी का महल। किसका महल, ओखा रानी का महल। तो ओखा रानी का महल कहाँ स्थित है, ओखा रानी का महल भी अचलगढ़ दुर्ग सिरोही में स्थित है। और यहाँ पर एक और चीज स्थित है, वो है बौराथल। क्या, बौराथल। इसके अलावा अपन बात करते हैं बाला किला अलवर की, बाला किला अलवर। तो यहाँ पर एक है जहांगीर, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुका था, और जहांगीर का नाम क्या था, सलीम, है ना। तो यहाँ पर एक दुर्ग बना दिए, एक महल बना दिया सलीम महल, एक और महल बना दिया यहाँ पर निकुंभ महल। क्या, निकुंभ महल। बाला किले को राजस्थान का कुआरा किला बोलते हैं। कुआरा किला वो जिस पर कोई आक्रमण नहीं किया, है ना, किसी का आक्रमण नहीं हुआ, उसको बोलते हैं कुआरा किला। तो राजस्थान का कुआरा किला कौन है, बाला किला राजस्थान का कुआरा किला है। इसके अलावा चौमू का किला, चौमू का है, चौमू जयपुर में है ना। तो चौमू के किले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौमुहागढ़ या धाराधारगढ़। ये दोनों क्वेश्चन एक बार लैब असिस्टेंट में और एक बार शायद पुलिस का एग्जाम था या किसका एग्जाम था, दोनों बार पूछे गए कि चौमुहागढ़ किसे बोलते हैं या धाराधारगढ़ किसे बोलते हैं। तो याद रखना है किसे बोलते हैं, चौमू के किले को बोलते हैं। एक है माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला कहाँ स्थित है, माधोराजपुरा का किला जयपुर में स्थित है। किसके लिए फेमस है ये भरत सिंह नरूका। माधोराजपुरा में भरत सिंह नरूका जो यहाँ का किलेदार था, वो उसने क्या किया, उसने जो ये अमीर खां पिंडारी था उसकी जो बेगम थी उनको उठा लाया था ये सबको, है ना। तो माधोराजपुरा का किला भरत सिंह नरूका की शौर्य गाथा के लिए फेमस है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कांकनवाड़ी का किला। कांकनवाड़ी का किला कहाँ स्थित है, कांकनवाड़ी का किला अलवर में स्थित है। औरंगजेब ने यहाँ पर दारा सिखों को कैद करके रखा हुआ था। तो औरंगजेब ने दारा सिखों को कहाँ पे कैद करके रखा हुआ था, तो ये रखा हुआ था कांकनवाड़ी के किले में। तो औरंगजेब ने कांकनवाड़ी के किले में दारा सिखों को कैद करके रखा हुआ था। ठीक, आगे सुनो, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें समझने जैसा कुछ नहीं था, रटने के फैक्ट थे, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने कर। देखो ये कुछ दुर्ग और है, इनको भी खत्म कर लेते हैं। मांडलगढ़ का किला कहाँ है, मांडलगढ़ का किला भाई भीलवाड़ा में। बस इतना ही पूछता है कि मांडलगढ़ का किला कहाँ है, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। इसके बारे में एक चीज याद रखनी है कि राणा सांगा की छतरी कहाँ है, राणा सांगा की छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कहाँ पे, मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। दुर्ग में नहीं है, बस मांडलगढ़ नामक जगह पे है, भीलवाड़ा में। इसके अलावा शेरगढ़ का किला कहाँ, देखो शेरगढ़ दुर्ग एक धौलपुर में, एक शेरगढ़ दुर्ग बारा में। अपन शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर की बात कर रहे हैं, है ना। तो शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में तोप रखी गई है हुनहुकार तोप। कौन सी तोप, हुनहुकार तोप यहाँ पर रखी गई है। इंपॉर्टेंट लगा लो, पूछा गया है। बस इतना ही याद रखना है कि शेरगढ़ दुर्ग ये हुनहुकार तोप कहाँ पे रखी गई है, शेरगढ़ दुर्ग धौलपुर में रखी गई। एक शेरगढ़ दुर्ग है वो है बारा में, है ना। कौन सी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे। और इसके लिए क्या याद रखना है, इसको बोलते हैं कोषवर्धन दुर्ग। एक शेरगढ़ के बारे में क्या याद रखना है कि हुनहुकार तोप रखी गई है। एक शेरगढ़ के बारे में क्या याद रखना है कि इसको क्या बोलते हैं, कोषवर्धन गढ़ बोलते हैं। शेरगढ़ किला बारा को, कौन सी नदी के किनारे, परवन नदी के किनारे, है ना। एक है साबाद का किला, साबाद किला बारा, साबाद किला बारा। तो यहाँ पर कौन सी तोप रखी गई है, यहाँ पर नवल बाण तोप रखी गई है। कौन सी तोप, नवल बाण तोप यहाँ पे रखी गई है। कोटा का किला, कोटा के किले के लिए बस वही है कि कोटा में ही है। एक चीज याद रखनी है, कर्नल टोड ने कोटा के किले के लिए कहा था कि भारत में या तो सबसे बड़ा परकोटा आगरा का, या अगर आगरा की बात में देखा जाए तो कोटा का। यानी इसने बोला कि आगरा किले के बाद सबसे बड़ा परकोटा किसका है, कोटा दुर्ग का है। टोडगढ़ ने भी एक और बात बोली थी पहले, क्या बोली थी, ये देखो इस किले के महल राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ महल है, किसके, बूंदी के। और यहाँ पे क्या बोल रहा है,
कि अजमेर दुर्ग के बाद में वो आगरा दुर्ग के बाद में सबसे बड़ा परकोटा किसका है? किसका? कोटा दुर्ग का। ठीक, इसके बाद में अपन बात करते हैं बेसरोडगढ़ दुर्ग की। बेसरोडगढ़ दुर्ग चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। चंबल व बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है बेसरोडगढ़ दुर्ग, और इसे बोलते हैं राजस्थान का वेल्लोर। क्या बोलते हैं? राजस्थान का वेल्लोर। इंपॉर्टेंट लगा लो। और एक चीज और याद रख लेना, बेसरोडगढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसका निर्माण किसने करवाया था? व्यापारियों ने करवाया था, है ना। जो बेसासार रोडाचारण ऐसा कुछ नाम था उनका, उन्होंने करवाया था। तो इसको राजस्थान का वेल्लोर बोलते हैं। चंबल और बामनी नदी के संगम पर बना हुआ है। तो कि दो नदियों के संगम पर है, तो कौन सी श्रेणी का हो गया? ये जल दुर्ग है। कौन सा है? ये एक जल दुर्ग है ना। तो बेसरोडगढ़ एक जल दुर्ग है। इसके अलावा कुचामन किला, कुचामन दुर्ग कहाँ है? कुचामन का किला नागौर में। अभी बात तो हो रही थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को बोलते हैं किलों का सिरमौर, है ना। और अगर जागीरी किलों की बात हो जाए तो जागीरी किलों का सिरमौर किसको बोलते हैं? कुचामन दुर्ग को। चित्तौड़ दुर्ग को किलों का सिरमौर और जागीरी किलों का सिरमौर कुचामन दुर्ग नागौर। ठीक, इसके अलावा तीमनगढ़ का किला, तीमनगढ़ का किला करौली में, और यहाँ पर ननद भुजाई का कुआं है। तीमनगढ़ किला करौली, और यहाँ पर ननद भुजाई का क्या कुआं है। और इसको याद रख लेना कि ये एक तस्कर था, उसके लिए फेमस था, तस्करी के लिए फेमस रहा था एक समय। तो अभी तो कोई इसकी इंपोर्टेशन नहीं, इनको लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो इनका। इन छोटी छोटी चीजें इनका रट्टा लगाना है आपको एग्जाम के लिए। ये सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, है ना। सज्जनगढ़ दुर्ग उदयपुर, इसको बोलते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का मुकुटमणि। किसने इसका निर्माण कराया था? जो महाराणा सज्जन सिंह थे, महाराणा सज्जन सिंह जो यहाँ के उदयपुर के शासक, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और वो किस लिए करवाया था? गर्मियों में निवास के लिए करवाया था। यह एक हवादार किला है, हवादार महल है, इसलिए इसका निर्माण करवाया था। इसको बोलते हैं मेवाड़ का मुकुटमणि या मानसून पैलेस, है ना। एक है फतेहपुर का किला, फतेहपुर का किला सिक्कर में, इसका निर्माण किसने कराया था? फतेह का कायम खानी ने, फतेह का कायम खानी ने इसका निर्माण कराया था। और यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर स्थित है सरस्वती पुस्तकालय। सरस्वती पुस्तकालय ये कहाँ स्थित है? यह है फतेहपुर का किला सिक्कर में। सरस्वती भंडार कहाँ स्थित है? सरस्वती भंडार स्थित है उदयपुर में। सरस्वती भंडार स्थित है उदयपुर में। ठीक, इसके बाद में चूरू का किला, चूरू के किले चांदी के किले दागने के लिए फेमस है। मतलब 1814 के अंदर क्या किया? जो सूरत सिंह था, बीकानेर का राजा था सूरत सिंह, इसने चूरू के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो यहाँ का जो उस समय शासक था उसने मतलब युद्ध किया, और जब बारूद के गोले खत्म हो गए तो चांदी के गोले बनाकर सूरत सिंह के ऊपर दागे थे, यानी अपनी स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया था। तो इसको बोलते हैं कि चांदी के गोले दागने वाला किला कौन था? चूरू का किला। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से दुर्ग के शासक ने अपने अस्मिता बचाने के लिए या अपनी स्वतंत्रता की रक्षा के लिए चांदी के गोले दागे थे? तो किसने? चूरू के किले पे। इसके अलावा आमेर का किला, आमेर का किला इसको बोलते हैं कोकिलगढ़। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोकिलगढ़। निर्माण किसने कराया था? राजा मानसिंह ने इसका निर्माण करवाया था, है ना। किसने इसका निर्माण कराया था? राजा मानसिंह ने इसका निर्माण कराया था। फिर बाद में बीच में फिर जयसिंह ने करवा दिया, फिर सवाई जयसिंह ने करवा दिया ना, मिर्जा राजा जयसिंह ने, सवाई जयसिंह ने, सबने इसका निर्माण थोड़ा थोड़ा करवाते गए। इसकी कुछ इमारतें याद रखनी, जैसे कि सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर एक है ये माउठा जलाशय, क्या? माउठा जलाशय, माउठा जलाशय आमेर किले में, है ना। एक है सुख मंदिर, क्या? सुख मंदिर, सुहाग मंदिर, सुख मंदिर, है ना। और एक माउठा जलाशय। इसके अलावा यहाँ पर है शिला माता का मंदिर, ये तो याद रख ही लेना। जो जलेब चौक है वहां पे बना हुआ है शिला माता का मंदिर। इसके अलावा यहाँ पर शीश महल, चंद्रमहल, ये सब तो है ही, है ना। तो वहां से क्वेश्चन अब पूछे नहीं जा रहे, तो इनके बारे में थोड़ा सा याद रख लेना। सुहाग मंदिर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अटेम्प्ट किया जा रहा है। इसके अलावा अपन बात करते हैं नाहरगढ़ की। नाहरगढ़ का निर्माण सवाई जयसिंह ने कराया था। मराठों से बचने के लिए, मराठों से रक्षा के लिए सवाई जयसिंह ने नाहरगढ़ का निर्माण कराया था। पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम सुदर्शनगढ़ था। नाहरगढ़ का नाम पहले
सुदर्शनगढ़ था। बाद में नाहरजी भोमिया के नाम पे इसका नाम नाहरगढ़ पड़ गया। इसको जयपुर का पहरेदार किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जयपुर का पहरेदार किला, है ना। जयपुर का पहरेदार किला किसको बोलते हैं? नाहरगढ़ को बोलते हैं। यहाँ पर जो माधो सिंह था सेकंड, माधो सिंह सेकंड ने यहाँ पर अपनी 9 रानियों के लिए एक जैसे 9 महल बनाए थे। तो 9 महलों वाला किला भी किसे बोलते हैं? 9 महलों वाला दुर्ग भी बोलते हैं नाहरगढ़ दुर्ग को, है ना। माधो सिंह ने अपनी इसमें एक जैसे 9 महल बनाए थे। स्क्रीनशॉट ले लो उसको। देखो ये अपनी लास्ट स्लाइड रहेगी। इसमें जयगढ़ दुर्ग, बयाना दुर्ग और भरतपुर दुर्ग, ठीक। इसके बारे में बात करते हैं। जयगढ़ किला, जयगढ़ किला निर्माण कराया मान सिंह ने। जयगढ़ किले की निर्माण की शुरू की थी मान सिंह ने। फिर मिर्जा राजा जय सिंह भी आते हैं, वो इसका सही जीर्णोद्धार करवाते हैं। बाद में सवाई जय सिंह ने भी इसमें जीर्णोद्धार करवाया, है ना। तो मिर्जा राजा जय सिंह का इसमें विशेष योगदान है। यहाँ पर एक तोप रखी गई है, उस तोप का नाम है जयबाण तोप। कौन सी तोप है? जयबाण तोप। राजस्थान की सबसे बड़ी तोप मानी जाती है। इस तोप का इस्तेमाल केवल एक बार हुआ था। इसका जो गोला गिरा था वो कहाँ गिरा था? गोगेलाव तालाब बन गया था चाकसू में। इसके विशाल पानी के हेतु प्रसिद्ध है। विशाल पानी के टाके बने हुए हैं। कौन से दुर्ग, कौन से किले में बने हुए हैं? कौन से दुर्ग में बने हुए हैं? तो ये जयगढ़ के किले में बने हुए हैं। क्योंकि इसको रहस्यमयी किला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको रहस्यमयी किला भी बोलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें जितने भी कैदी रखे गए थे, एक भी कैदी कभी जिंदा नहीं बचा था। इसको जेल भी बना दिया गया था बाद में, और जो भी कैदी यहाँ पे रखा जाता उसकी मृत्यु हो जाती। इसको रहस्यमयी किला भी बोलते हैं। यहाँ पर हथियारों का कारखाना भी मौजूद था। उस समय हथियार बनाने का कारखाना भी यहाँ पर मौजूद था। और कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने क्या किया? आपातकाल में इस किले के अंदर खुदाई कराई थी। क्यों? क्योंकि इंदिरा गांधी को लगता था कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर खजाना यहाँ पे पड़ा हुआ है, इनको खजाना मिला या नहीं मिला मेरे को नहीं पता, है ना। बाकी यहाँ पे खुदाई करवाई थी इंदिरा गांधी ने आपातकाल के समय। ठीक है। बयाना का किला, बयाना का किला कहाँ स्थित है? बयाना का किला स्थित है भैया भरतपुर में। बयाना का किला भरतपुर में। इसको बोलते हैं विजय ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। इस किले को विजय ध्वजगढ़ भी बोलते हैं। इसको बादशाह किला बोलते हैं। इंपोर्टेंट नाम है इसका ये, बादशाह किला। किसको बोलते हैं? बयाना के किले को। समुद्रगुप्त ने यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण कराया। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ बयाना के दुर्ग में बनाया था। किसने बनवाया था? समुद्रगुप्त ने बनाया था। विजय स्तंभ क्या होता है भैया? विजय स्तंभ होता है किसी भी जो विजय है उसकी याद में जो किला बनाया उसको बोलते हैं विजय स्तंभ, है ना। तो उसको बोलते हैं विजय स्तंभ। जैसे राणा कुंभा ने भी विजय स्तंभ का निर्माण कराया था चित्तौड़ में, है ना। तो वो किसी याद में करवाया था? वो जो सारंगपुर का युद्ध था 1437 में, उसकी याद में करवाया था। वैसे ही समुद्रगुप्त ने यहाँ पे विजय स्तंभ का निर्माण कराया। यहाँ पर उषा लाट, इसको अपन भीम लाट भी बोलते हैं, उषा मस्जिद और उषा मंदिर तीनों स्थित है। और इसके अलावा एक और चीज इसमें याद रख लो, नील की खेती। ये क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा जा चुका है। शुरू हुआ था ये RS से, और बाद में फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड इन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि नील की खेती का प्रमाण कहाँ से मिले? नील की खेती के प्रमाण मिले बयाना भरतपुर से। लास्ट किला महाराजा सूरजमल के शौर्य का प्रतीक लोहागढ़ किला, है ना। भरतपुर का किला, भरतपुर के किले पे 1805 से 1805 के बीच में लॉर्ड लेक ने 5 बार आक्रमण किया, लेकिन लॉर्ड लेक इसको जीत नहीं पाया। इसका निर्माण किसने करवाया था? सूरजमल ने करवाया था, है ना। बाद में इसमें किसने आक्रमण किया? लॉर्ड लेक ने आक्रमण किया। लॉर्ड लेक इसको जीत नहीं पाया, इसलिए इसको कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है लोहागढ़ दुर्ग। और लोहागढ़ को लोहागढ़ दुर्ग की विजय के उपलक्ष्य में लॉर्ड लेक को हरा दिया ना, तो उसके उपलक्ष्य में फतेह बुर्ज का निर्माण कराया गया। यहाँ का राजा था रणजीत सिंह, उस टाइम उसने कौन से बुर्ज का निर्माण कराया? फतेह बुर्ज का निर्माण कराया। जवाहर सिंह जी, है ना, सूरजमल के बाद में जवाहर सिंह जी राजा बने। उन्होंने क्या किया? अष्टधातु का दरवाजा यहाँ पर लगवाया था। दिल्ली के किले से अष्टधातु का किला उखाड़ लाए और भरतपुर के किले में लगा दिया। यहाँ पर गंगा मंदिर स्थित है। यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर, जो ये जाट राजवंश है भरतपुर का, इसके कुल देवता कौन है? तो लक्ष्मण जी इसके कुल देवता है। यही तो आप मोस्ट इंपोर्टेंट याद रख लेना। किशोरी महल कहाँ स्थित है?
किशोरी महल कहाँ स्थित है? किशोरी महल भरतपुर दुर्ग में, लोहागढ़ के किले में स्थित है। अभी अपन बात चल रही थी, तो ये कैसा दुर्ग है? ये पारिक दुर्ग है, यानी चारों ओर इसकी खाई बनी हुई है, और इस खाई में जो चारों ओर खाई बनी हुई है, इस खाई में क्या करते हैं? पानी भरते हैं। तो पानी कहाँ से आता है? पानी एक झील से आता है। इसके पास में एक झील है ना? तो उस झील का नाम क्या है? उस झील का नाम है मोती झील। तो मोती झील से इसमें पानी लाते हैं, और किसकी सहायता से लाते हैं? नहर की सहायता से लाते हैं, और उस नहर का नाम है सुजान गंगा। सुजान गंगा नहर या सुजान गंगा चैनल के माध्यम से इसकी जो खाई है उसमें पानी डाला जाता है। ये याद रख लेना। तो ये होगा अपना लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग के लिए कहा जाता है भैया क्या कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़ी जाट का 2 चोरा, है ना? तो यहाँ पे दुर्जनसाल और माधो सिंह 2 लड़के यहाँ के लड़ रहे थे। किनसे? जो अंग्रेज थे उनसे लड़ रहे थे कि 8 फिरंगी 9 गोरा लड़ी जाट के 2 चोरा। तो दोस्तों ये आज अपने सारे किले एक साथ खत्म हो गए। अब आपको कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, उन क्वेश्चन के आप जवाब कमेंट सेक्शन में देना, है ना? तो पहला है कि हुनहुकार तोप। हुनहुकार तोप ये कौन से किले में? दूसरा है नवल बाण तोप। नवल बाण तोप ये कहाँ है ना? गुगड़ी ये क्या है? ये गुगड़ी ये क्या है? ये तो तोपे हैं, ये क्या है ना? इसके अलावा धाराधारगढ़ किस किले को उपनाम है? धाराधारगढ़ किस किले को उपनाम है? तो ये 4 क्वेश्चन है। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन में आपको देने हैं, ठीक है? तो आज अपनी जो दुर्गों वाली सीरीज है ये खत्म हो गई। दोस्तों दुर्गों में अपन ने बिल्कुल शॉर्ट पढ़ा है, 35 से 40 दुर्ग पढ़े, है ना? चाहते तो इस पे 20-25 वीडियो बना सकते थे, लेकिन अपन ने अभी एग्जाम टाइम के हिसाब से इंपॉर्टेंस से इसको किया है। बाद में जब अपन पूरी क्लासें रेगुलरली क्लासेस लगाएंगे उसके अंतर्गत इसको 8 से 10 क्लासेस में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो आज का अपना सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है? नमस्कार।